और ये आज के समय में किसानों का मुद्दा बना हुआ है। कृषि कानून को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी इस तरीके से बताया जा रहा है कि किसानों के लिए नुकसानदायक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नुकसानदेह नहीं है, लेकिन समस्या ये है हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू नहीं हो पाएगी। जो किसान कह रहा है कि हमारी एमएसपी को आप कानून बना दो, सब पे लागू हो, चाहे सरकार खरीदे और चाहे व्यापारी खरीदे, दोनों पर लागू होना चाहिए। तो हमने एमएसपी कर दी मार्केट से ज़्यादा, व्यापारी कहेगा भैया मेरे को नहीं खरीदना, तो फेल हो गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खत्म हो गई वहीं। जब आया नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला तो कहाँ से चलेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो लाभ हैं, इसलिए वो ज़रूरी है, एक उत्पादन पक्ष होता है जो किसान करता है, फसल का उत्पादन किसान करता है, और एक पक्ष होता है मार्केटिंग का, जो सबके बस की बात नहीं है। कोई भी चीज़, आज हमारी सब्जी भी विदेशों में जाती है, हमारे फल विदेशों में जाते हैं, हमारा अनाज विदेशों में जाता है, विदेशों से खरीदते भी हैं, भेजते भी हैं। इस काम को ना सरकार कर सकती है, ना किसान कर सकता है, केवल बड़े बड़े लोग, उद्योगपति जिनके पास पूरा नेटवर्क है, वो कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर वो लोग आ जाते हैं, आज एक सब्जी यहाँ हम फेंक रहे हैं और वही सब्जी के दाम अगर चेन्नई चले जाओ तो 50 रुपये किलो हम यहाँ फेंक रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम उसका ट्रांसपोर्टेशन करके वहाँ पहुँचा दें। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए, इसके लिए ऐसी गाड़ियाँ भी चाहिए जो ख़राब ना हो सब्जी, मतलब एयर कंडीशन टाइप की गाड़ियाँ चाहिए। ना सरकार कर सकती है, ना किसान कर सकता। और नतीजा ये कि हम लाखों टन सब्जियां बर्बाद कर लेते हैं, लाखों टन फल बर्बाद कर लेते हैं, और लाखों टन अनाज के भंडारण की हमारे पास व्यवस्था नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं, हम बर्बाद कर लेते हैं। तो इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हम झेल रहे हैं गलत व्यवस्था के कारण। उसमें सुधार आ जाएगा। तो भंडारण की समस्या हमारी नहीं, सरकार की नहीं, उसकी है। इसलिए एमएसपी को रीजनेबल करें पहली बात, ताकि इसमें व्यापारी भी आ सके। और दूसरी बात, एमएसपी को आप साल भर रखें। एमएसपी का पर्पज़ क्या है? एक महीने के लिए आपको भाव देना, ये पर्पज़ नहीं है। एमएसपी का उद्देश्य ये है कि किसान को कम से कम इतना तो मिल जाए कि वो मरे नहीं। इस बात की गारंटी सरकार लेती है। हम आपको इतना भाव तो दे देंगे कि आपकी लागत भी निकल जाएगी, मुनाफा भी निकल जाएगा। कुछ बड़े भाव का फायदा जो है वो तो परिस्थितियों के हिसाब से मिलता रहेगा बाद में, लेकिन कम से कम इतना मिलना चाहिए। ये एमएसपी है। एमएसपी को लेकर किसानों की मांग भी रही, लगातार होती रहती है कि लागत के हिसाब से उनको दाम नहीं मिल रहा है। आप वन मंत्री थे, तब वनों से जुड़ी संपदाओं में भी आपने एमएसपी सिस्टम लागू किया था, तो किस तरीके का सिस्टम था वो? देखिए, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें लागत का सवाल नहीं आता। कारण क्या है? तो वो तो प्राकृतिक रूप से पैदा होता है। महुआ आपको खाली बीनना है, चिरौंजी आपको कलेक्ट करना है, गोंद आपको निकाल के लाना है, आपने कुछ नहीं पैदा करना है। फॉरेस्ट और इसमें फ़र्क है। इसमें किसान पैदा करता है, इसमें किसान खाद डालता है, इसमें किसान पानी डालता है, इसमें किसान दवा डालता है, इसमें किसान की लागत लगती है। इसलिए इसको हम वन विभाग से तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आप एमएसपी को रीजनेबल नहीं करोगे, ये आपके बनाए हुए कानून धरे के धरे रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। आज जैसे क्या कमी ऐसी लग रही है, किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार और किसानों की सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, सरकार भी अच्छाइयाँ नहीं पहुँचा पा रही है। देखिए, आप हल नहीं निकाल पा रहे, इसलिए असंतोष भी बढ़ रहा है। किसान भी जिद पकड़े हुए हैं, सरकार भी जिद पकड़े हुए है। इससे तो देश का ही नुकसान होगा। न किसान का भला होने वाला है, न सरकार का भला होने वाला। मैंने कई किसानों के बीच में ये बात रखी है। उन्होंने कहा अगर एमएसपी साल भर की हो जाती है तो भले आप 3 रुपये रेट कम कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। साल भर की एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर साल भर की जब एमएसपी हो जाएगी तो किसान भी भागेगा नहीं मंडी की तरफ पागलों की तरह, मेरे को पूरा बेचना है। रखेगा आराम से, मालूम है कि हमको साल भर मिलेगा, ये कम से कम ये भाव तो मिलेगा। बढ़ेगा तो उसका फायदा किसान को मिलेगा। आज किसान को नहीं मिलता बड़ा,
बढ़े हुए का फायदा तब मिलेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है, एमएसपी भी आवश्यक है, रीजनेबल होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आवश्यक है, क्योंकि हमको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हम फसल को 1.25 गुना 1.5 गुना बड़े आराम से कर पाएंगे। आपका कोई ऐसा सुझाव कि जो इस कृषि कानून में सुधार, ऐसा कोई सुझाव की कुछ ऐसा सुधार हो जाए कि किसानों को लाभ मिल सके? ये सुझाव तो है, एमएसपी को रीजनेबल करो, साल भर एमएसपी को लागू रखो, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्थिति को पैदा करो, और कृषि को एक उद्योग का स्वरूप दे दो। जैसे उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग होता ना, तो कहाँ बिकता है, कोई अमेरिका बिक रहा है, कहीं इंग्लैंड बिक रहा है, कहीं, वो हमारे साथ कृषि में स्थिति नहीं है, वो बनना चाहिए। हमको तो मार्केटिंग स्टडी नहीं है, ब्राज़ील में क्या चल रहा है, थाईलैंड में क्या चल रहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो जानते हैं, उनको बिजनेस करना है। तो इसमें 2-3 मुद्दे हैं, रीजनेबल एमएसपी, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी आड़ में आप एमएसपी को ठीक कर लोगे, लागत का असेसमेंट करने की तो आपके पास है पावर। और ये बात सही है, किसान कहता है मेरी लागत नहीं निकलती, किसान 15,000-20,000 रुपये में खोट में जमीन लेता है और लागत लगाता है और मुनाफा कमाता है। अगर लागत नहीं निकलती तो 20,000 रुपये खोट के कैसे दे रहे हो? इसलिए अगर आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में जाओगे, जब लागत का असेसमेंट करोगे, एमएसपी भी रीजनेबल हो जाएगी, तो साल भर की एमएसपी की गारंटी दे दो, एमएसपी की कानून बना दो, सब पे लागू होगा, और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आ जाएगी, और आपका एग्रीकल्चर बहुत आगे बढ़ जाएगा।